हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में हर साल माय मदर एट 66 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पैराग्राफ कई बार, कई साल, कई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और पैराग्राफ हैं। हमारे इक्वेशन में ये आता है कि हमारा जो ये पोइट्री सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसमें से हमें पैराग्राफ दिए जाएंगे और उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के साथ कुछ पैराग्राफ में हमें उस आंसर को देखना है और उसके अर्थ के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर हम कैसे लिखें जिसमें हमें पूरे नंबर मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आज का पहला टॉपिक और पहला पैराग्राफ। तो माय मदर एट 66 से पहला पैराग्राफ का पहला हेडिंग है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माय मदर बिसाइड मी डोर्स ओपन माउथड हर फेस ओशन लाइक दैट ऑफ ए कॉपर्स। तो इसके कहने का उद्देश्य है कि ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स फ्रॉम होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह माता पिता के घर से कोचिंग जाते समय, ठीक है, कोचिंग जाते समय पिछले शुक्रवार की सुबह मेरे माता पिता के घर से मैं कोचिंग जा रही थी। तब आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, मतलब मैंने देखा मेरी माँ को। फिर कह रहा है कि बिसाइड मी दोज ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉपर्स। ठीक है, कह रहा है कि मेरी बगल में मेरी माँ का चेहरा, जब वो देखी अपनी माँ को तो कह रही है कि तो वो कोचिंग जा रही थी और उसने सुबह उठा तो उसकी बगल में उसकी माँ सोई थी और उनका चेहरा एक लाश जैसा दिख रहा था। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि जब वो उठी अपनी माँ के बगल में उसकी माँ थी और उसने देखा डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉपर्स, यानी कि उसकी माँ की चेहरा जो था वो लाश जैसा दिख रहा था क्योंकि वह बूढ़ी हो गई थी। कौन? उसकी माँ। उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, इस वजह से उसकी माँ का चेहरा क्या एक लाश की तरह दिख रहा था। तो ये पैराग्राफ है हमारा, लेकिन इसमें क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे और उसका हमें आंसर कैसे देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें मुख्यतः और कंपलसरी आपको सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पैराग्राफ से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। कवि से कहा चला, मतलब कवि कहाँ से चल रहा था और कब। मतलब कवि अपनी कार चला रहा था, जैसे कि ड्राइविंग कर रहा था, तो वो कहाँ और कब से चल रहा था, यही हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जिस हिसाब से हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें से हमारा आंसर है पर कुछ हटके, वो कवि के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा आंसर होगा द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, जैसे हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि वो शुक्रवार के सुबह जाता है और उसकी माँ के घर से कोचिंग की तरफ जाता है। तो हमारा यही आंसर है कि द पोएट वॉज ड्राइविंग, कवि जो है वो ड्राइविंग चला रहा है गाड़ी, और फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, गाड़ी चला रही थी कौन? कवि, पिछले शुक्रवार की सुबह। वह कोचिंग जाते समय गाड़ी चला रही थी पिछले शुक्रवार की सुबह, तो वही अपने कोचिंग में जा रही थी। तो यही क्वेश्चन का हमारा आंसर है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। कवि की माँ वाहन में क्या कर रही थी। ठीक है, कवि की माँ वाहन में क्या करती है। तो इसमें आंसर इसका यही है सिर्फ कि द पोएट्स मदर वॉज डोजिंग विथ ओपन माउथ इन द व्हीकल, यानी कि गाड़ी में उसकी माता कवित्री की माँ क्या कर रही थी, तो मुंह खोले बैठी हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना तीसरा यानी कि सी नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सी नंबर क्वेश्चन क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ वॉज द फेस ऑफ द मदर मतलब पोएट्स मदर्स लुकिंग लाइक। कह रहा है कि
कवि की माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था। ठीक है, पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन कि कवि की माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था। तो फिर आंसर देंगे हम द फेस ऑफ द पोएट्स कि कवि की माँ का चेहरा, ठीक है, मदर कि कवि की माँ का चेहरा, द फेस ऑफ द पोएट मदर वॉज लुकिंग लाइक ए कॉपर्स। ठीक है, कॉपर्स यानी कि कॉपर्स जो है उसको कहते हैं लाश। ठीक है, कवि की माँ का चेहरा देखने में एक लाश की तरह लग रहा था। यही हमारा आंसर है। पूरे पैराग्राफ से ही हमको इसमें आंसर निकालने थे, जो कि आप तीनों क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पैराग्राफ टाइप के ही आंसर्स हैं। फिर कह रहा है हमारा लास्टवा क्वेश्चन की नेम द पोयम एंड द पोएट ऑफ द अबव लाइन। उपयुक्त पंक्तियों में कवि और रचनाकार का क्या नाम है। मतलब इस पैराग्राफ के कवि कौन है और इस कविता का क्या नाम है। तो यही कह रहा है कि आंसर में हम लिखेंगे द नेम ऑफ द पोयम इज़ माई मदर एट 66। कवि का नाम है, मतलब कि कवि का नाम है मेरी माँ की उम्र 66 वर्ष की है। एंड द नेम ऑफ द पोएट इज़ कमला दास, और इसके रचयिता का नाम कमला दास है। तो जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना संदर्भ में कि हमें उस चैप्टर का नाम और उसके रचनाकार का नाम लिखना है, उसी प्रकार से हमें इंग्लिश में भी उसके राइटर्स के नेम लिखने होते हैं। तो हमें इसी तरह से लिखना है कि द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66 एंड द नेम ऑफ पोएट इज़ कमला दास। तो इसी प्रकार से हमारा चारों क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। और पैराग्राफ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। कई बार ये पैराग्राफ पूछे जा चुके हैं और 2023, 22 और 20 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये पूछे गए पैराग्राफ हैं। तो पैराग्राफ है एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए क्या कहता है एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उसने पेन को महसूस किया, मतलब उनके दर्द को महसूस किया। किसने। दैट कि वह शी वॉज एज ओल्ड एज शी, वह उतनी बूढ़ी थी जितनी दिख रही थी। लुक्ड बट सून, मतलब कि वह उतनी बूढ़ी थी जितनी वह दिख रही थी। लेकिन जल्द ही, बट यानी लेकिन और सून मीन्स जल्द ही। पुट दैट थॉट अवे, उसने उस विचार को दूर कर दिया। क्या कहा, उसने उस विचार को दूर कर दिया। तो किसने। तो इस पैराग्राफ का अर्थ यही था कि उसने उनके दर्द को महसूस किया और उतनी वो बूढ़ी थी जितनी दिख रही थी, लेकिन जल्द ही उसने उनका विचार दूर कर दिया। तो इस पैराग्राफ से देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पहला है हमारा What did the poet realize after seeing her mother's face? अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद कवि को क्या एहसास हुआ। ठीक है, अपनी माँ का जब चेहरा देखता है तो कवि क्या महसूस करता है, उसको क्या एहसास होता है। तो आंसर लिखना है हमें आफ्टर सीइंग हर, कवि को अपनी माँ का चेहरा, मदर फेस मतलब कवि को अपनी माँ का चेहरा। The poet realized that her mother was as old as she looked. कवि को अपनी माँ का चेहरा देखकर एहसास हुआ कि, रियलाइज यानी कि एहसास होता है कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी है और वह फीकी दिखती है। मतलब यही कवि को एहसास होता है कि उसकी जो माँ है वो बूढ़ी हो चुकी है और वह शरीर से भी कमज़ोर है और फीकी दिखती है। तो हमारे प्रश्न का यही उत्तर है और हम इसे लिख देंगे तो हमारा जो पैराग्राफ जितने नंबर का आएगा उतने ही नंबर का हमको नंबर मिल जाएंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने की व्हाट डिड द पोएट रियलाइज। द पोएट रियलाइज यानी कि कवि को क्या एहसास हुआ, कवि को क्या एहसास होता है। तो द पोएट रियलाइज द पेन, कवि को उसका दर्द एहसास हुआ। किसका, अपनी माँ का। तो उसका दर्द कवि को एहसास होता है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट पुट अवे। ठीक है, कवि को क्या हटा दिया, कवि ने क्या हटा दिया। तो आंसर इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर है द पोएट पुट अवे द थॉट ऑफ देयर मदर्स ओल्ड एज।
कह रहा है कि कवि ने अपनी माँ की उम्र को विचार मतलब उम्र के बारे में जो विचार था उसको दूर हटा दिया ताकि वो टेंशन न ले और अपने उम्र के बारे में न सोचे। यही कवि ने उनकी ध्यान को यानी कि उनके विचार से उम्र की बात को दूर कर दिया, यही कह रहा था। तो इसी प्रकार से इस पैराग्राफ से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे इसमें ही आपको आंसर लिखा रहेगा और कुछ हिंट्स अगर आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप इसके आंसर लिख पाएंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो आज इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में हम रीड कर देते हैं। तो एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her. तो इस पैराग्राफ में यही पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ देखते हैं कि and looked out at young, और युवाओं की ओर देखा। किसने देखा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि और युवाओं की तरफ जब देखते हैं हम तो ट्री स्पिटरिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, कह रहा है कि पेड़ फैल रहा है और बच्चे खुशियाँ बिखेर रहे हैं। कह रहा है कि पेड़ फैल रहा है और बच्चे खुशियाँ बिखेर रहे हैं। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट, अपने घरों से बाहर लेकिन हवाई अड्डे के बाद। अपने घरों से बाहर और हवाई अड्डे के बाद। सिक्योरिटी चेक, कह रहा है सिक्योरिटी चेक यानी कि सुरक्षा जांच स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कुछ गज की दूरी पर खड़ी है। ठीक है, फ्यू यार्ड अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर उसकी तरफ देखा। तो यही पैराग्राफ का हमारा अर्थ था कि वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होती है, हवाई अड्डे के बाहर बच्चे खेल रहे हैं बाहर। ठीक है, और फिर कह रहा है कि वहाँ पर बच्चे पेड़ों को फैला रहे हैं और वहाँ खुशियाँ अपनी बिखेर रहे हैं घर से दूर हवाई अड्डे के बाद। तो इसी पैराग्राफ के रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, कह रहा है कि कवि ने वाहन के बाहर क्या देखा। व्हीकल मीन्स वाहन, तो कवि ने वाहन के बाहर क्या देखा। आंसर देख लेते हैं। द पोएट सा आउटसाइड दैट, कवि का कहना है कि द यंग ट्रीज वेयर स्प्रिटिंग, बाहर युवा और पेड़ दौड़ रहे थे। कवि का कहना है कि बाहर युवा और पेड़ दोनों ही दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन वेयर स्पिलिंग आउट देयर होम्स, प्रसन्न बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। कवि का यही कहना है कि बाहर युवा और पेड़ दौड़ रहे हैं और प्रसन्न जो बच्चे हैं, खुशी से जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकल रहे थे, वही उन्होंने वाहन से बाहर देखा। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, कह रहा है कि एयरपोर्ट सुरक्षा जांच के बाद क्या हुआ। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच जब हुई तो उसके बाद क्या हुआ। तो आंसर देखते हैं। आंसर है आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सुरक्षा जांच के बाद कवि ने द पोएट लुक्ड, कवि ने देखा फिर से अगेन एट हर मदर, अपनी माँ की तरफ देखा। एयरपोर्ट की जब वहाँ पे चेकिंग होती है, चेकिंग के बाद कवि ने अपनी माँ की तरफ मुड़कर देखा, यही वहाँ पे होता है। इस क्वेश्चन को भी आंसर मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है वेयर द पोएट वॉज स्टूड नियर द एयरपोर्ट, जहाँ कवि हवाई अड्डे के पास खड़ा था। मतलब कि कहाँ पर हवाई अड्डे के पास कवि खड़ा था उसे बताना है। तो देखिए आंसर है हमारा द पोएट स्टूड ए फ्यू यार्ड, कवि कुछ गज की दूरी पर खड़ा था अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सुरक्षा के बाद। तो यही हमारे पूरे पैराग्राफ में भी था कि कवि जो है वो एक गज की दूरी पर खड़ा था एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक यानी कि सुरक्षा जांच के बाद। तो यही पैराग्राफ जो था हमारा इसी प्रकार से था और सारे आंसर्स इस पैराग्राफ से रिलेटेड ही थे। आज का 14 पैराग्राफ ये है कि 1
वॉन कह रहा है कि वॉन मीन्स होता है जर्द। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ को पूरा रीड कर देती हूँ। वॉन पल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एची माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज शी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब देखिए इसके कहने का अर्थ क्या है। इसके कहने का अर्थ है कि वॉन, वॉन मीन्स होता है जर्द, ठीक है, क्या होता है जर्द। पल, पल मीन्स होता है फीका। तो एज ए लेट विंटर मून, सर्दी की आखिरी चांद की तरह, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, सर्दी की आखिरी चांद की तरह, और वह पुराना महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? तो देखिए फेमिलर एची, क्या परिचित दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। क्या परिचित हुआ? तो परिचित हुआ हमारा डर और हमारे बचपन का मतलब मेरे बचपन का डर। बट लेकिन ऑल आई सेड वॉज, मैंने सिर्फ कहा था, क्या कहा था? सी यू सून, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने बस मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया। तो देखिए इस पैराग्राफ का मैंने अर्थ आपको डेडिकेट कर दिया है। अब इसी के हिसाब से आपके इस पैराग्राफ के 3 क्वेश्चन हैं जिसको आपको बहुत ही आंसर इसका क्लियर देना है। तो जैसे मैंने पैराग्राफ के आपको अर्थ बताया वैसे ही क्वेश्चन के आंसर के भी मैं अर्थ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा, हाउ द पोएट्स मदर लुक्ड एंड कंपेयर्ड। कह रहा है कि कवित्री अपनी माँ की तुलना कैसे करती हैं। यही कह रहा है कि इसमें कवित्री अपनी माँ की तुलना कैसे करती हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि द पोएट मदर लुक वॉन, कवि अपनी माँ की फीके चेहरे की तुलना, ठीक है, कवि अपनी माँ को देखी। फिर कह रहा है कि पल एंड शी वॉज कंपेयर विथ ए लेट विंटर मून, जैसे कि मैंने आपको पैराग्राफ में बताया कि सर्दी की आखिरी चांद की तरह उनकी माँ का चेहरा दिख रहा था, फीका हुआ। तो यही आंसर है इसमें कि द पोएट मदर लुक्ड वॉन, कि उन्होंने अपनी माँ को देखा जर्द की भांति। पल एंड शी वॉज कह रहा है कि वह फीकी और कंपेयर विथ अ लेट विंटर मून, फीकी और कमज़ोर अवस्था में दर्शा रही थी। सर्दियों की आखिरी रात की जो चांद है वैसी ही फीकी और कमज़ोर सी दिख रही थी उनकी माँ। उनके चेहरे से वह तुलना करती हैं किसको? चांद की आखिरी रात वाली चांद को। तो यही हमारा आंसर हो जाता है कि द पोएट्स मदर लुक्ड व्हेन पल एंड शी वॉज कंपेयर्ड विथ ए लेट विंटर्स मून। तो इसी प्रकार से हमारा आंसर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि What did the poet feel? कवि ने क्या महसूस किया, मतलब उसके मन की अवस्था और उसने क्या महसूस किया अपनी माँ के लिए। तो देखिए द पोएट फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एची, कवि ने महसूस किया कि पुरानी परिचित, कवि ने यह महसूस किया कि पुरानी परिचित यानी कि पुराने परिवार जैसे, हर चाइल्डहुड फियर, उसके बचपन का डर था। कवि ने यह महसूस किया कि परिचित और उसका डर जो था बचपन की तरह था। ये हमारा आंसर है दूसरे का कि व्हाट डिड द पोएट फील? द पोएट फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एची हर चाइल्डहुड फियर। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब देखते हैं हम अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। ठीक है, व्हाट डिड द पोएट डू, कह रहा है कि विदाई के समय कवि ने, मतलब विदाई के समय कवि ने क्या कहा। ठीक है, तो आंसर है हमारा एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय द पोएट ओनली सेड, कवित्री ने कहा दैट शी वुड
शी अम्मा। कहा कि कवि ने केवल इतना कहा कि अम्मा से कि हम मिलेंगे। एंड और शी द पोएट मतलब शी मतलब द पोएट यानी कि जो कवित्री है वो एक लड़की है, इसीलिए सी स्माइल ओनली टिल द एंड। वह जल्द ही अंत तक केवल मुस्कुराती रही। उन्होंने अपनी अम्मा से कहा कि मैं जल्द ही मिलूंगी, और यह कहकर वह विदाई के समय अंत तक सिर्फ मुस्कुराती रही अपनी अम्मा के लिए। तो यही कह रहा है कि कवित्री ने विदाई के समय अंत में क्या कहा। तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट ओनली सेड दैट शी वुड सी अम्मा सून एंड शी स्माइल्स ओनली टिल द एंड। तो इसी प्रकार से ये पैराग्राफ भी हमारा समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर बहुत ही क्लियर्स वर्ड में मैंने जो लिखा है शॉर्ट में वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो 4वें पैराग्राफ का था माय मदर एट 66 से। तो एक बार मैं पूरे पैराग्राफ को एक वीडियो में अपलोड कर दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप ये सारे वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। आप इसे नोट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।